आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया गया है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 26,000 मामले सामने आए और इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी करीब 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत से ज्यादा संक्रमण के मामले सिर्फ अमेरिका में हैं, जहां संक्रमण के कुल मामले करीब 1 करोड़ 70 लाख हैं। भारत में संक्रमण का सबसे शुरुआती मामला इस साल के जनवरी महीने में आया था, लेकिन इसमें तेजी मार्च के महीने में आने में शुरू हुई थी। मार्च के महीने के आखिर तक लगभग 1400 लोग संक्रमित हो चुके थे और 35 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी थी। शुरुआती दौर में मार्च के महीने में दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। लेकिन इन राज्यों में भी कुछ खास जगहों पर कोरोना का प्रकोप ज्यादा देखा गया था। इन्हें हॉटस्पॉट के तौर पर पहचाना गया था। ये हॉटस्पॉट थे निजामुद्दीन, दिलशाद गार्डन, नोएडा, मेरठ, भीलवाड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कासरगोड और पथानामिट्टा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और 25 मार्च यानी 24 मार्च की मध्य रात्रि से पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। पहला लॉकडाउन 21 दिनों के लिए लगाया गया था। सरकार ने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के मकसद से ये लॉकडाउन लगाया था, लेकिन 21 दिनों के पहले लॉकडाउन के खत्म होने के दिन तक मतलब 14 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले देश में 10,000 के आंकड़े को पार कर गए थे। उस वक्त तक संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 353 हो चुकी थी। इसके बाद तेजी से मामलों में इजाफा देखने को मिला और करीब 1 महीने के बाद इसमें लगभग 10 गुना तक की बढ़ोतरी हुई। 19 मई को संक्रमण के मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया था। इस दिन तक संक्रमण के कुल मामले 1,11,039 थे और मरने वालों की संख्या 3,163 हो चुकी थी। इस दौरान लॉकडाउन चौथे चरण में पहुंच चुका था और चौथे चरण का लॉकडाउन 31 मई तक लगाया गया था। बहरहाल कुल मिलाकर 5 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान यातायात के साधनों के बंद होने से सामानों की आपूर्ति समस्या खड़ी हुई, तो वहीं काम धंधे बंद होने से प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ। वो पैदल अपने घरों को लौटने पर मजबूर हुए, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया। 5वें चरण का लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक लगाया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक 1 कहा था। इसमें गृह मंत्रालय ने कई तरह की छूट की घोषणा की। पूरी तरह से लॉकडाउन करीब 68 दिनों तक चला रहा। लॉकडाउन के अलावा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग जैसी रणनीतियों को भी अपनाया था। पहले अनलॉक की घोषणा के दिन तक कोरोना संक्रमण के 1,90,535 मामले सामने आ चुके थे और 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से मौत के शिकार हो चुके थे। 3 जून को संक्रमण के मामले 2 लाख के आंकड़ों को पार कर गए थे। इस वक्त तक प्रतिदिन संक्रमण के मामलों में औसतन 10,000 का इजाफा हो रहा था। लेकिन 1 जून से अनलॉक 1 शुरू होने के साथ ही संक्रमण के मामले में और तेजी देखने को मिली और जून के महीने के आखिर तक प्रतिदिन औसतन 20,000 संक्रमण के मामले सामने आने लगे। इस वक्त तक संक्रमण के कुल मामलों में सिर्फ हफ्ते भर के अंदर 1 लाख का इजाफा होना शुरू हो गया और तेजी से संक्रमण का ग्राफ ऊपर उठा। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि प्रतिदिन करीब 90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित होने लगे। सितंबर महीने में औसतन 93,000 मामले प्रतिदिन आ रहे थे। जुलाई के मध्य में संक्रमण के मामले ने 10 लाख के आंकड़ों को पार कर लिया और इसके करीब 20 दिन के बाद ही संक्रमण के कुल मामलों ने
20 लाख के आंकड़ों को छू लिया था। इस दौरान प्रतिदिन करीब 50,000 संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। सितंबर मध्य यानी 16 सितंबर को संक्रमण के मामलों ने 50 लाख के आंकड़ों को पार किया। इस वक्त तक करीब 80,000 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी थी। अब इसके करीब 3 महीने के बाद इसमें दोगुनी की वृद्धि हुई और ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर चुका है। मतलब करीब 90 दिनों में लगभग 50 लाख नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान रोजाना आ रहे मामलों में कमी देखने को मिली है। फिलहाल प्रतिदिन औसतन 22,000 संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान लॉकडाउन की तरह ही अनलॉक भी 5 चरणों में लागू किया गया। आखिरी चरण का अनलॉक 15 अक्टूबर से लागू किया गया था। इसमें मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सिनेमा हॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के जरूरी दिशा निर्देशों के साथ खोला गया। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप कहां था, यह हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रकोप है कोरोना का वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। दिल्ली में तो कोरोना संक्रमण के 3 लहर देखने को मिली। मार्च से लेकर दिसंबर तक में धीरे धीरे कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम रही। भारत में दुनिया की आबादी का 70% हिस्सा रहता है, लेकिन कोरोना से हुई कुल मौतों का सिर्फ 10% आंकड़ा भारत से देखने को मिला है। हालांकि भारत में इस दौरान कम टेस्टिंग का भी मुद्दा उठाया जाता रहा, लेकिन सरकार बराबर टेस्टिंग को बढ़ाने की बात करती रही है। अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने का टारगेट रखा था। उस वक्त एक हफ्ते के औसत के हिसाब से भारत में करीब 5 लाख टेस्ट रोजाना हो रहे थे। अब तक भारत में लगभग 15 करोड़ टेस्टिंग करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। सुरक्षित रहिए कोरोना से, और जब तक जरूरी ना हो घर से मत निकलिए। स्वस्थ रहिए। अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलो। नमस्कार।